बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। चैप्टर नेम कॉस्मोलॉजी, टॉपिक नेम स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार्स एंड गैलेक्सीज। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ से दो तीन बातें पूछी जाएंगी और पूछी जाती भी हैं। अब देखें, स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम, हम इससे जो पिछला चैप्टर है क्वांटम फिजिक्स का, ये याद रखिएगा कि जिस बंदे ने क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ा वो कॉस्मोलॉजी को मत पढ़े, पहले वो क्वांटम फिजिक्स को अच्छी तरह पढ़े, उसको तैयार करे, उसके बाद वो कॉस्मोलॉजी पे आया तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आपस में इनका तांता मिलता है। और जब एक चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, तो आपको ये बआसानी कवर हो जाता है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार्स एंड गैलेक्सीज। स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार्स एंड गैलेक्सीज से पहले बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम में बहुत तफसीलन पढ़ा के आ चुका हूँ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में, और स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट जो क्वांटम फिजिक्स का आखिरी टॉपिक था, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को मजीद ड्रैग नहीं करूंगा। मैं स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार्स एंड गैलेक्सीज में आऊंगा, रेड शिफ्ट के बारे में बताऊंगा, रेड शिफ्ट होती क्या, जो इस टॉपिक का मेन मुद्दा है। अब देखें, आपने पढ़ा था कि व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। जब व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म से जाती है, निकलती है, तो यहाँ से आके फिर वो 7 मुख्तलिफ कलर में टूट जाती है और उसकी मुख्तलिफ वेवलेंथ होती हैं। ये बात हम पढ़ के आ चुके थे, ठीक है। और फिर इसको बताया गया था जी कि 7 तरह के कलर कौन से, रेनबो बनता है इसी वजह से, और वो सारी कहानी, वो पूरी कहानी तफसील बता के आ चुका हूँ। अब बेसिकली एस्ट्रोनॉमर्स करते क्या है, थोड़ी सी बातें जो लिखने वाली हैं, और यही आपने अपने पास उतारना है। डोंट नीड टू राइट फ्रॉम बुक, बुक से कोई मत लिखें। एस्ट्रोनॉमर्स इन्वेस्टिगेट, साथ साथ समझाता जाऊंगा, लिखते भी जाएं। एस्ट्रोनॉमर्स इन्वेस्टिगेट ऑब्जेक्ट इन स्पेस, objects in space by analyzing by analyzing by analyzing the emission and absorption spectra of light. The emission and absorption spectra of light. लाइट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, स्पेक्ट्रम जब 7 रंग बना देता है, तो हम बड़ा तफसील पढ़ के आ चुके थे कि वो कौन कौन से स्पेक्ट्रम बनाते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम बनाती है और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाती है। मतलब इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दो तरह के आपके पास स्पेक्ट्रम थे। तो एस्ट्रोनॉमर, अभी जो आप खला में जाते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, वो बेसिकली स्टार्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, वो स्टार से निकलने वाली लाइट से ले रहे होते हैं, और उसी के बारे में, उस मटेरियल के वहाँ पे वो कितना दूर है ज़मीन से, उसकी लाइट से हम सारी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। और अब उसकी लाइट बेसिकली आपके पास दो तरह के स्पेक्ट्रा बना रही होती है, एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है और एक एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात, मैं तफसीलन नहीं पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि मेरा असल टॉपिक आगे है। 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा होते हैं बेसिकली। कौन कौन से स्पेक्ट्रा है, इस टॉपिक को आपने अच्छा समझना है, तो आपको सजेशन की जाती है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल वाला टॉपिक लाजमी समझ के, क्योंकि उसमें तफसील समझाया गया। इसको समझाने लग गया तो टॉपिक से निकल जाऊंगा, रेडी टॉपिक लेंथी हो जाएगा। तो बच्चे यही बात बोलते हैं सर कि कोशिश किया करें कि वीडियो का जो है ना साइज कम हो। हर बंदा, आपको पता है कि जो है ना शॉर्टकट लोग कोशिश करते हैं कम टाइम में अच्छी चीज समझ आ जाए, तो मेरी भी कोशिश है कि मैं इसको इतना ड्रैग ना करूं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? व्हेन लाइट, स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम में कोई फर्क नहीं है सर। व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ गैस, थ्रू a gas atoms and, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपकी बुक पे रहूँ, ज्यादा यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है। व्हेन लाइट passes through a gas, atoms or molecules absorbs continues। When light passes through a gas, atoms and molecules, it absorb spectrum, लिखिएगा, it absorb। When light passes through a gas, atoms or molecules, it absorbs certain colors, it absorbs certain colors, ठीक है। ये अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब मुख्तलिफ तरह के कलर दे देती है, वो आपने पढ़ा था। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास क्या है? रेनबो विद डार्क एब्जॉर्प्शन लाइंस, विद डार्क एब्जॉर्प्शन
लाइंस। ठीक है जी, रेनबो बनती है और ये किसकी एग्जांपल है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। इसके बाद इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन, इमिट करना, निकालना, खारिज कर देना। स्पेक्ट्रा लिखें, स्पेक्ट्रम लिखें, एक ही बात है। अब उसी को लेके चलते हैं, क्या कहता है? वही जो गैस जहां पे आपने देखा कि इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हुई, द सेम गैस कैन ग्लो, वही गैस क्या करती है? ग्लो करती है। ठीक है जी, गिविंग ऑफ वेरी स्पेसिफिक कलर्स, और बहुत खास किस्म के, गिविंग ऑफ, रिलीज करती है वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही खास किस्म के कलर्स को वो क्या करती है? इमिट करती है, गिविंग ऑफ वेरी स्पेसिफिक कलर्स टू फॉर्म एन इमिशन स्पेक्ट्रम, टू फॉर्म एन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्राइट लाइट्स, ऑफ ब्राइट लाइन्स। मेरी कोशिश है कि मैं बुक पे रहूं, इस चीज़ को इतना ड्रैग नहीं कर रहा कि ये समझा के आ चुका हूँ, लिहाजा टॉपिक को वाइंड अप करने के लिए आपको थ्योरी लिखवाई जा रही है, जो थ्योरी आप याद करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं सर थ्योरी साथ लिखवाया करें, तो इसलिए आपके लिए थ्योरी लिखवाई जाती है। ठीक हो गया। स्पेक्ट्रा के बारे में इतना ही है। स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट के बारे में आपकी बुक ने लादा लिखा कि एस्ट्रोनॉमर ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी हो अबाउट स्टार्स एंड गैलेक्सीज, वो क्या करते हैं? वहां से निकलने वाली लाइट जो इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा है, जो इमिट भी हो रही है, जो अब्जॉर्ब भी हो रही है, उससे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। दो तरह के स्पेक्ट्रा बनते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक इमिशन स्पेक्ट्रा। ये बातें हम पीछे तक पढ़ के आ चुके हैं। अब हम इस टॉपिक को, जो हमारा असल मुद्दा है, उसको छेड़ने जा रहे हैं, और वो आपके पास इसकी डायग्राम से बना लीजिएगा। आपको पहले बना के बताई भी है इन दोनों स्पेक्ट्रा की, और पिछले टॉपिक में बनी हुई भी होंगी, तो लिहाजा वो टॉपिक इसके साथ मिलता जुलता रिलेट करता है, तो उसको समझ के आए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब आपके पास ऐसा है, टॉपिक नेम क्या आ गया? स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट फ्रॉम गैलेक्सीज एंड स्टार। जो हमने पहले पढ़ा वो बेसिकली स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट था, उसकी अलग हेडिंग आपकी बुक में दी हुई है, तो मैंने भी कोशिश की है कि उसी को वहां से ही वाइंड अप किया है। इसके बाद हम दो चीजें मजीद जहाँ पे सीखने जा रहे हैं, और ये चीजें आपको वहां में बता के आया था। खैर, हमने क्या सीखना है, ये याद रखिएगा कि आपके पास जो सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है ना, लार्जेस्ट लैम्डा, लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? रेड लाइट की। किसकी? रेड लाइट की। ये आपने याद रखना है, और आपको बता के आ भी चुके थे। और स्मॉलेस्ट लैम्डा किसका होता है? ब्लू लाइट के। मैंने आपको तब भी बताया था कि जब लेजर लाइट, इसीलिए उसमें से हम वो रेड लाइट होती है कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है। ब्लू लाइट की दूर भी आपके पास ये नजदीक भी ऑन हुई हो तो आपको नजर आती नहीं है। ठीक हो गया। अब होता क्या है, आपकी बुक इसके साथ एक टॉपिक हेडिंग दे रही है, रेड शिफ्ट एंड स्पीड। ठीक है, ये रेड शिफ्ट एंड स्पीड, यही जो असल मुद्दा है जो हमने पढ़ना है रेड शिफ्ट के बारे में, कि रेड लाइट किस तरह इमिट हो रही है, और रेड लाइट से हम कैसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अबाउट स्टार्स एंड गैलेक्सीज, के गैलेक्सी और स्टार हमारी जमीन से कितना दूर है। गैलेक्सी और स्टार के बारे में हमने जितनी इंफॉर्मेशन लेनी है, वो बेसिकली हमें रेड लाइट ही बता रही होती है। रेड शिफ्ट क्या? अब कोई थोड़ी थ्योरी के कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं, अगर वो लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं लिखवाता जा रहा हूँ। कहता है, एस्ट्रोनॉमर्स, अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, ये कुछ पॉइंट्स जो आपकी बुक लिख रही है उसको लाजमी नोट डाउन करें। मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया। कहता है, एस्ट्रोनॉमर्स सी रेड शिफ्ट इन ऑल गैलेक्सीज, it is due to the reason that it is due to the reason that कहते हैं जो खलाबाज है ना, वो क्या करते हैं कि तमाम गैलेक्सी से रेड शिफ्ट को देखते हैं। क्यों? इट इज ड्यू टू द रीजन दैट द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड गैलेक्सीज इज एक्सपेंडिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड गैलेक्सीज इज एक्सपेंडिंग। बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक है। आपने छोटी क्लासेस में बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा कि आपके पास ऐसा है कि बिग बैंग थ्योरी में हमने पढ़ा कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बन रही, और वो सारी बातें आपको बड़ी तफसील में पढ़ा के भी आ चुका था। और उसमें ऐसा है कि कायनात जो है क्या हो रही है, ज़मीन और गैलेक्सीज का फासला आपस में बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंडिंग होती जा रही है। ठीक हो गया।
तो एस्ट्रोनॉमर ने क्या देखा, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट सारी रेड शिफ्ट हो रही है ऑल गैलेक्सीज से। वजह क्या, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड गैलेक्सीज इज एक्सपेंडिंग, कि उनके दरमियान में फासला बढ़ता जा रहा है। दिस एक्सपेंशन हैज द इफेक्ट, दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है, हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, हैज द इफेक्ट of has the effect of increasing the wavelength, लिखिएगा, this expansion has the effect on, has the effect, this expansion has the effect of increasing the wavelength, increasing the wavelength। कहता है इस एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है, वेवलेंथ, दिस, ये एक्सपेंशन क्या कर रही है, इफेक्ट क्रिएट कर रही है किसमें, वेवलेंथ बढ़ने में। वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम wavelength of light from those galaxies, ठीक है। कहते हैं रेड शिफ्ट है, और क्या रीजन है कि जमीन और उसका फासला बढ़ता जा रहा है। इस एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है कि वेवलेंथ बढ़ी है किसकी, लाइट की, मतलब इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द गैलेक्सीज, ठीक हो गया। फ्रॉम द गैलेक्सीज शिफ्टिंग देम टुवर्ड द, शिफ्टिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, शिफ्टिंग देम टुवर्ड द रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रा, टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रा। अगर आप स्पेक्ट्रा में देखें ना तो 7 तरह के रंग हैं, कितने हैं, विब, गयार, ठीक है। रेड आपके पास सबसे आखिर में आता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड आपके पास सबसे आखिर में, और रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। वो कहते हैं इस एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट बढ़ती जा रही है किससे, दूसरी गैलेक्सी से, शिफ्टिंग देम टुवर्ड द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रा, और रेड एंड की तरफ ये सारी क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। द मोर रेड शिफ्टेड द लाइट फ्रॉम द गैलेक्सी, द मोर रेड शिफ्टेड, लिखिएगा, द मोर रेड शिफ्टेड द लाइट फ्रॉम द गैलेक्सी, the light from the galaxy the faster the galaxy away from the earth, away from the earth। जितनी जिस गैलेक्सी से रेड लाइट ज्यादा हो रही है ना, इतनी वो गैलेक्सी जमीन से दूर जाती जा रही। इन्होंने यही नतीजा निकाला कि जितना किसी गैलेक्सी से रेड लाइट बढ़ती जाएगी, इतना वो गैलेक्सी जमीन से दूर जाती जा रही है। और आपको याद हो, हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था क्लास फर्स्ट ईयर में। डॉपलर भी यही बात कहता है कि उसने पूरा पूरा प्रोसीजर, ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया परफॉर्म, कि आपके पास ऑब्जर्वर है और सोर्स है, तो उसने पूरी बातें वहां पे हमें सॉल्व करके बताई थी। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि रेड शिफ्ट, द मोर रेड शिफ्ट द लाइट फ्रॉम द गैलेक्सी, जितनी किसी गैलेक्सी से रेड लाइट ज्यादा निकलेगी, द फास्टर द गैलेक्सी अवे फ्रॉम द अर्थ, उतनी वो गैलेक्सी जमीन से दूर जा रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉपलर, अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट के मुताबिक, देखिए ना, मैं आपको सादी सी मिसाल देता हूँ, डॉपलर सी आपको मिसाल दूं। ये आपके पास सोर्स है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर, एक बंदा बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है जी। सोर्स से एक लाइट आ रही है, ये आपके पास स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। जब ऑब्जर्वर किसकी तरफ बढ़ेगा, सुनिएगा, जब ऑब्जर्वर बढ़ेगा सोर्स की तरफ, उसको लाइट बढ़ती दिखाई देगी, और जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर चला जाएगा, उसको लाइट कम होती दिखाई देगी। ऐसे ही है। बट इन दिस केस यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड लाइट जैसे जैसे जो है ना, रेड लाइट मजीद तेज होती जा रही है, रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, तो हमें ये लग रहा है, हमें ये महसूस हो रहा है, या एस्ट्रोनॉमर ये चीज देख रहे हैं कि आपके पास जितने भी जो गैलेक्सीज हैं वो जमीन से दूर होती जा रही हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट, रेड शिफ्ट, जब आपके पास रेड शिफ्ट हो, ठीक है, जब आपके पास रेड शिफ्ट हो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग
अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर रेड शिफ्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट जमीन से दूर जा रहा है, और अगर आपके पास ब्लू शिफ्ट हुई, ब्लू शिफ्ट, अगर ब्लू तरह की लाइट आपको नजर आ रही है तो ऑब्जेक्ट मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ। आजकल ना यूट्यूब पे आप देखें तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशन बताई जाती है। ब्लू लाइट आप जब भी निकलते देखें ना स्टार से, तो उसमें यही होता है कि वो स्टार जमीन की तरफ बढ़े, और जब किसी स्टार से रेड लाइट निकल रही है, क्योंकि आपको पता है वाइट, बेसिकली आपको तो वाइट लाइट का सारा वो कहानी पता है ना। आप ये कहते हैं जी कि व्हाइट लाइट है, और मैंने बता दिया कि व्हाइट लाइट में से 7 किस्म के कलर निकलते हैं, और जब आपको या एस्ट्रोनॉमर्स को रेड लाइट निकलती दिखाई दे रही है तो वो यही चीज देखेंगे, भाई साहब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये स्टार या ये गैलेक्सी जमीन से दूर जा रही है। और अगर आपको ब्लू लाइट निकलती दिखाई देगी तो क्या नजर आएगा कि वो स्टार या वो गैलेक्सी जमीन की तरफ आ रही है, अगर ब्लू शिफ्ट आपके पास हुई, बेसिकली ब्लू लाइट है। इसके बाद हमने रेड शिफ्ट को डिफाइन करना है कि रेड शिफ्ट बेसिकली है क्या, और उसका स्पीड के साथ ताल्लुक क्या है। ये चीजें जो थ्योरेटिकल पॉइंट लिखवा दिए गए, ये आपने इसी तरह लिखने हैं। ये बहुत ईजी सी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको पहले दिए जा चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको यहाँ तक कोई परेशानी या प्रॉब्लम हुई होगी। फिर भी जिसको मसला है स्पेक्ट्रम में, तो वो लाजमी जाके स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट वाला लेक्चर सुने, वहां से इन चीजों को क्लियर करे। इसके बाद रेड शिफ्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है? द फ्रैक्शनल इंक्रीज the fractional increase in wavelength or decrease in frequency। ठीक है जी, फ्रैक्शनल इंक्रीज का क्या मतलब है? उससे निकलने वाला वेवलेंथ, ठीक है, जो वेवलेंथ स्टार आपसे दूर जा रहा है और जो उसका ओरिजिनल वेवलेंथ है, उनमें आपस में रेशो, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेवलेंथ और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ड्यू टू द source and observer receding from each other। ठीक हो गया, रिसीडिंग का मतलब कम हो जाना। द फ्रैक्शन इंक्रीज इन वेवलेंथ और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द सोर्स एंड ऑब्जर्वर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर, कि उनके आपस में नजदीक हो जाने से। तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? हमने कहा द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेवलेंथ, ये फ्रैक्शनल इंक्रीज है डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा, और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी मतलब डेल्टा फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी, उससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ड्यू टू सोर्स एंड ऑब्जर्वर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर। तो बेसिकली आपके पास स्पीड है, उसकी मूविंग है, और वो उसकी फ्रैक्शन किसके साथ देंगे? और जाहिर सी बात है स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और लाइट आपको पता है मूव करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो होती है 3 क्रॉस 10 की पावर 8। तो v ओवर c आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है। इसके बाद जो एक पॉइंट आपकी बुक बना रही है उसको लिखवा देते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। यूनिवर्स का एक्सपेंड हो जाना, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है, ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी, बस मैं सारी सी बातें आपको एक दफा कॉल आउट कर देता हूँ। कहते हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डॉप्लर रेडशिफ्ट एस्ट्रोनॉमर बिगन टू रियलाइज दैट, बल्कि लिख लें आप, ज़्यादा बेहतर है। कहते हैं उसकी डिस्कवरी के बाद ना, रेडशिफ्ट के बाद एस्ट्रोनॉमर ने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया, ऑल द गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स आर रिसीडिंग। ठीक है जी, बल्कि लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ Doppler's redshift, astronomers began to realize that astronomers began to realize that all galaxies in the universe are receding। ठीक हो गया। The space between the Earth and galaxies must be expanding। The space between the Earth and galaxies must be expanding। क्या कह रहा है? कहता है कि डॉप्लर रेडशिफ्ट के बाद एस्ट्रोनॉमर ने ये रियलाइज करना शुरू किया
कि यूनिवर्सिटी इस गैलेक्सीज में मतलब यूनिवर्स में जितनी गैलेक्सीज हैं वो रिसीडिंग मतलब कम होना शुरू हो गई हैं, और जब वो कम हो रही हैं तो द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड गैलेक्सीज मस्ट बी एक्सपेंडिंग। तो ज़मीन और गैलेक्सीज के दरमियान या ज़मीन या सितारे के दरमियान क्या हो रहा है, फासला बढ़ना शुरू हो चुका, या लाजमी फासला बढ़ चुका होगा। और आखिर में वो लिखता है द मोर रेड शिफ्ट द लाइट फ्रॉम द गैलेक्सी, कहता है किसी गैलेक्सी में से जितनी रेड लाइट ज्यादा निकलेगी, द फास्टर गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। कहता है जितना किसी गैलेक्सी में से रेड लाइट ज्यादा निकली, रेड शिफ्ट ज्यादा हो रही है, इतनी वो गैलेक्सी जमीन से दूर जाती जा रही है। तो सारी गेम यहाँ पे किसकी थी, बेसिकली रेड शिफ्ट की थी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पढ़ें, स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट पढ़ें, फिर उसकी दो टाइप्स देखें, और फिर आपको स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट बता दिया कि सारी गेम किसकी है, रेड वेवलेंथ की। और ब्लू वेवलेंथ तो खैर उसकी इतनी नहीं है क्योंकि वेवलेंथ ही कम है। तो रेड लाइट वेवलेंथ जितनी आपके पास गैलेक्सीज में से या स्टार्स में से निकल रही है, वो हमें ये रियलाइज करवा रही है, ये हमें बता रही है कि जो स्टार्स जिनमें से रेड लाइट ज़्यादा निकल रही है वो स्टार या वो गैलेक्सी ज़मीन से उतना दूर जाते जा रहे हैं। और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की हेडिंग आपकी बुक ने दी हुई है, तो कोशिश करें आप भी इस हेडिंग को लाजमी दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है बातें आपको समझ आ चुकी हैं, दुआ में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।